कि यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो सावन के महीने में 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त 2024 तक कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली हैं और आपकी राशि अनुसार किस चीज़ से भगवान शिव का आपको अभिषेक करना चाहिए और साथ ही किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और सावन के महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी है आपको और कौन सा वह पौधा है जिसको एक बार लगाने पर आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, इसकी भी बात हम करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपको कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। देखिए, यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या चल रही है तो सावन के महीने में वह समस्या आपकी दूर होने वाली है। लंबे समय से यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, सैलरी में वृद्धि या मनचाहा जो प्रमोशन है वह आपको नहीं मिल पा रहा था तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय अवधि के दौरान पूर्ण होगी। साथ ही यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर लाभ और प्रमोशन होने के योग दिखाई देते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहने वाला है। यह स्थिति बेहद ही शानदार आपके करियर वाइज बनने जा रही है, यानी कि नौकरी की समस्या आपकी हल होगी। किसी भी प्रकार से यदि नौकरी में कोई परेशानी भी चल रही थी तो इस समय अवधि के दौरान वह परेशानी आपकी दूर होती नजर आएगी। हम बात कर लेते हैं दूसरी जो बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है वह कन्या लग्न और कन्या राशि के विद्यार्थियों को मिलने जा रही है, क्योंकि आपके 6 हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव हैं और शनि पंचम और छठे के स्वामी होकर आपके 6वें भाव से गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके जीवन में अगर आपने पिछले समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिया हुआ था तो एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही यदि इस समय अवधि के दौरान आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वह एग्जाम भी आपका बेहद शानदार रहने वाला है। साथ ही टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़े जातकों को भी इस समय में बड़ी गुड न्यूज प्राप्त होने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जरूर दीजिए, उसमें आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हम बात कर लेते हैं जो तीसरी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के। तो देखिए, 22 जुलाई से लेकर और 19 अगस्त तक धार्मिक क्रियाकलाप में आप हिस्सा लेने वाले हैं। आप धार्मिक यात्रा करेंगे, लंबी दूरी की यात्रा भी होती नजर आएगी और आप देखेंगे कि आपके जो लग्नेश हैं वह 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन कुछ चीजों पर आपको सावधानी भी बरतनी होगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको लापरवाही इस समय अवधि के दौरान नहीं बरतनी है। वही कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहने वाला है। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। आपके सुखों में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। हालांकि जब हम धन की बात करते हैं तो धन लाभ के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन 22 जुलाई से लेकर और 19 अगस्त तक खर्चे भी आपके बढ़े रहेंगे। तो ये कुछ घटनाएं 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको भगवान शिव का अभिषेक किन चीजों से करना है। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं और बुध के जो देवता माने गए हैं वो गणेश भगवान को माना जाता है। लेकिन सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और प्रत्येक सोमवार यदि आप भगवान शिव का अभिषेक गन्ने का रस अथवा बिल्व पत्र अथवा दूब, यानी कि जब बिल्व पत्र से आप अभिषेक करेंगे तो 1 लोटा जल उसमें बिल्व पत्र डाल लें। जब आप दूब के साथ में उनका अभिषेक करेंगे शिव जी का तो 1 लोटा जल उसमें दूब डाल लें और 1 लोटा जल और पान का पत्ता। तो पहली बार जब अभिषेक करना है वह गन्ने के रस से कीजिए। दूसरी बार जो अभिषेक करना है दूसरे सोमवार को वह बिल्व पत्र और साफ स्वच्छ जल के साथ में कीजिए। तीसरे सोमवार में जब अभिषेक करना है तो आपको जल के साथ में दुर्वा का इस्तेमाल करना है। चौथे बार जब आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है तो पान के पत्ते के साथ कीजिए। और 5वीं और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को जो पड़ रहा है उसमें आपको काले तिल, साफ स्वच्छ जल, थोड़ा सा शहद और इसके साथ उसमें आप
पान का पत्ता अथवा भांग के पत्ते के साथ में भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अगर आप ऐसा करते हुए यानी 5 सोमवार लगातार इन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए अभिषेक करते हैं और आपकी कोई मनोकामना है, उसकी कामना मन ही मन में पूर्ण होने की करते हैं, तो निसंदेह शिव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य आपको प्राप्त होगा। यदि आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप अपने घर में सुबह शाम भगवान शिव को स्थापित कीजिए सब परिवार, और सुबह शाम धूप अगरबत्ती कीजिए और प्रसाद के तौर पर उनको मालपुए का आप भोग लगाएं। अगर ये लगातार आप 5 सोमवार कर लेते हैं तो आपके जीवन में शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए, सावन का महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना होता है और कहा जाता है कि सावन के महीने में यदि आप कोई पौधा लगाते हैं तो जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे आपके भाग्य में भी वृद्धि होती चली जाती है। तो आपको क्या करना है कि इस बार सावन के महीने में आप कोशिश करें कि एक आम का पेड़ आप जरूर लगाएं, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो आम का पेड़ मुरझाने नहीं पाए, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे आपके भाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। पूर्व जन्म के जो आपके पाप कर्म भी होंगे वह भी कटेंगे और इस जन्म में आपको भाग्य का सहयोग मिलना शुरू होगा। दूसरी बात, आम का पेड़ नहीं लगा सकते तो आप अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं। 2 में से कोई भी एक पेड़ लगाइएगा। आपको 2 से 3 महीने के अंदर जैसे वो पौधा लगान पकड़ेगा, यानी जैसे वो धीरे धीरे जीवित होना शुरू होगा ना, वैसे वैसे आपके भाग्य में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो इसका भी लाभ आपको अवश्य मिलेगा।